राधारमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय श्री राधारमण हरि गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगल्पं वाग्मयमृतं जगत्पेवती विश्वसर्गसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाक्षं परं धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं वराहरूपोऽपि तस्य हरे पदकमलं वन्दे श्रीचैतन्यदेवस्य वंदेहं श्रीगुरु श्रीपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साक्षात्जातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च आर्यानुलम्बितभुजौ कनकावतारौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ अनर्पितचरीं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियं हरिपुरसुन्दरद्विकरं सन्दीप्तः सदा हृदयकन्दरे स्फुरन्नश्चिनन्दनः जयतां सुरगौरवो मन्त्रमते गति मत्सर्वस्व पराम्भोजौ श्री राधा मदन मोहनौ दिव्य वृंदारण्यकल्पद्रुमाधः श्रीमद्नारायण रत्नसिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा श्रीगोविन्ददेवौ प्रेष्ठादिभिस्सेव्यमानौ स्मरामि श्रीमान् रासरसारमि वंशीवट्टकस्थितकर्षणवेव स्वनैर्गोपी गोपीनाथ श्रीयोस्तु नारायणं नमस्ते नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशि हे दुर्गतजनैकदयावलोको हे भक्ति सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव में पुरुषमंदमते दयान्द्रा तुलसी काननम यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराण पठनम यत्र तत्र संगीतो हरि। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री चैतन्य चैतामृत ग्रंथ श्रीमद् महाप्रभु की कैशोर लीला में ये निरूपण कराए कि श्रीमद् महाप्रभु का विवाह श्री लक्ष्मी प्रिया जी के साथ में हुआ। श्री बल्लभाचार्य जी की कन्या है, अन्य बल्लभाचार्य की। श्री महाप्रभु आप पूर्व बंगाल विशेष रूप से कृपा करने के लिए पधारे, विद्यार्थियों को विद्याध्ययन कराने के लिए। और
घर की जो जिम्मेदारी है उनसे मुक्त होने के लिए व्यवस्था एकदम, इतनी बड़ी आपत्ति आ गई थी अभी 5-7 साल पहले ही, 4-5 साल पहले ही श्री बिल्कुल बालक अवस्था में, विद्यार्थी अवस्था में श्री महाप्रभु थे। और उस समय बड़े भाई तो पहले ही निकल गए ग्रह त्याग करके। श्री जगन्नाथ मिश्र सब संभालने वाले थे, पर जगन्नाथ मिश्र भी अंतर्धान हो गए, उनका भी परम पद हो गया। ऐसी स्थिति में श्रीमद् महाप्रभु के ऊपर बिल्कुल जिम्मेदारी आ गई, परंतु महाप्रभु ने बहुत अच्छी तरह से संभाला। और इसी प्रसंग में माँ को कहीं आर्थिक सची माँ को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए, एक व्यवस्था बनाने के लिए, महाप्रभु को आगे संन्यास ग्रहण करना है, एक व्यवस्था बनाने के लिए कुछ कह नहीं रहे किसी से कुछ, परंतु श्री महाप्रभु आप पूर्व बंगाल पधारे ढाका, और वहां पर श्री महाप्रभु ने अपनी अलग पाठशाला खोली। सैकड़ों विद्यार्थी श्री महाप्रभु के यश को सुनकर के और उनसे अध्ययन करने के लिए पधारे। परम धन्य विद्यार्थी वे सब श्री महाप्रभु उनको शिक्षा स्वयं प्रदान कर रहे हैं, अध्यापन कर रहे हैं। संपूर्ण शास्त्र, कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं है जिसको महाप्रभु नहीं जानते हों। विशेष रूप से न्याय और वेदांत, न्याय और व्याकरण, इन दो की विशेष रूप से शिक्षा प्रदान करें। परंतु पढ़ाते पढ़ाते भी श्रीमद् महाप्रभु श्री नाम संकीर्तन उनको लेवाए। नाम संकीर्तन, श्री भगवान नाम उनका उपदेश देते हुए उनके माध्यम से, कृष्ण लीला के माध्यम से ही, कृष्ण नाम के माध्यम से ही व्याकरण न्याय सब पढ़ाते हुए विराजमान हो रहे हैं। अब आगे एक प्रसंग कह रहे हैं कि से देशे 8वीं प्यार है, ये 16वें परिच्छेद की 8वीं प्यार है। से देशे विप्र नाम मिश्रता निश्चित कविते नाम साध्य साधन। एक ब्राह्मण है, दाक्षायणी ब्राह्मण है, परंतु आजीविका के लिए कहीं पूर्व देश में पधारे, ये बंगाल में आकर के बसे हैं। इनका तपन मिश्र नाम है, बड़े अच्छे विद्वान हैं, शास्त्रों का खूब अध्ययन किया है, परंतु शास्त्रों का अध्ययन करके मन बड़ा भ्रमित है। अभी निश्चय नहीं कर पा रहे हैं कि जीवन में किसकी आराधना की जाए, आराधना करके उससे क्या मांगा जाए और आराधना किस तरह से की जाए। तो न तो उपास्य का पता है, न प्रयोजन का पता है और न साधन का पता है। उपास्य का पता भी होना चाहिए कि हम किसकी आराधना करें, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है ये भी पता होना चाहिए, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने का क्या साधन है। एक शब्द में कहें तो हम कहेंगे साध्य साधन तत्व का इनको पता नहीं है, निर्णय नहीं है कि कौन सी वस्तु साध्य है, किसकी आराधना करने पर सर्वोत्तम जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए ये भी निर्धारित नहीं है। बहुशास्त्र बहुवाच्य चित्ते भ्रम है। अब शास्त्र तो अनंत हैं, और अनंत शास्त्र अनंतम बहुधा च विद्या स्वल्पो ही काला। हमारे पास में समय बड़ा थोड़ा है और बहुवश्य विघ्न बहुत है, इसलिए यह सारभूतम तदुपासतव्यम, जो सार की वस्तु है उसकी ही उपासना करनी चाहिए। सार वस्तु का पता पहले से निर्धारण हो जाना चाहिए कि जीवन का लक्ष्य क्या है, ये निर्धारित होना चाहिए। हंसो यथाक्षी मध्य, अनेक शास्त्रों के बीच में जैसे एक हंस जल के बीच में रहते हुए भी दूध को चुन लेता है,
माने कमल नाल को उसको काट करके उसमें से जो दूध निकलता है उसको पी लेता है, जल के बीच में रहते हुए निरीक्षित का विवेक होता है उस हंस में। इसी प्रकार साधक को भी अनेक अनेक वस्तुओं को सुनकर के भी अपने निर्णय को पहुंचने की बात क्षमता उसमें होनी चाहिए कि सार की बात को मैं ग्रहण कर लूं। पर इनका चित्त भ्रमित हो गया है। साध्य साधन श्रेष्ठ ना पर निश्चय। कौन सा साध्य सर्वश्रेष्ठ है, कौन सा साधन सर्वश्रेष्ठ है? कोई कहता है कि स्वर्ग के फलों को भोगो, कोई कहता है इस पृथ्वी पर फल को सुख को भोगो, कोई कहता है यहां से बढ़कर के स्वर्ग का फल है उसको भोगो, कोई कहता है कि ब्रह्म सायुज्य को प्राप्त करो, कोई कहता है दुख की निवृत्ति मात्र हो जाए, आत्मा प्रकृति से अलग हो जाए, वो जीवन का परम फल है। कोई कहता है कि आत्म तत्व का बोध करो, कोई कहता है नारायण की आराधना करो, कोई कहता है नारायण के या गणेश देवी हनुमान अन्य जितने भी देवता हैं उनकी आराधना करते हुए विराजमान हो। कुछ कहते हैं कि कृष्ण की आराधना करो। तो उपास्य कौन है इसके विषय में बड़ा भ्रम, और जहां जाओ शास्त्र में वहां उनकी महिमा का हर जगह गायन, अपने अपने इष्ट की सब महिमा का गायन कर रहे हैं और प्रयोजन पदार्थ का निश्चय नहीं है कि सांसारिक सुख की प्राप्ति जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, कि त्रिताप की निवृत्ति जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, कि मोक्ष की प्राप्ति जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, कि आत्मस्वरूप की प्राप्ति होना चाहिए। चार चीज मुख्य रूप से हैं। सबसे पहले संसार में सुख मिले, या जीवे सुखम जीवे ग्रहण कृत्वा कर्तव्य, ये जो चार दर्शन है कि ये शरीर ही आत्मा है और शरीर को सुख दो, चिट्ठी कौन परलोक की चिंता मत छोड़ो। तो ये तो नास्तिकों का दर्शन हो गया, विनाश करने वाला ही हो गया, नीचे और गिराने वाला, परिणाम में दुखी दुख मिलेगा, परिणाम में उससे तो चार दर्शन से काम नहीं चलेगा। इस माने देहात्म बुद्धि, देह को ही आत्मा मानना और उसका संतर्पण करना, ये एक मोटे तौर पर ये एक सिद्धांत होगा, नास्तिक सिद्धांत। दूसरा जो सिद्धांत है वो सिद्धांत है कि दुख की निवृत्ति हो जाए, हमको दुख की प्राप्ति नहीं हो, पर यह भी मुख्य वस्तु नहीं हो सकती है। दुख की निवृत्ति अपने आप जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता है। तीसरा जो है वो है कि जो आनंद रूप ब्रह्म है उसमें जाकर के लीन हो जाओ, अपने आप को भुला दो, स्वयं ब्रह्म में ही लीन हो जाओ। ये तीसरी स्थिति सायुज्य मुक्ति की। चौथी स्थिति है कि आत्म तत्व को पहचानो, अपने स्वरूप को पहचानो कि मैं सच्चित आनंद हूं, ये योग का लक्ष्य हो गया। और पांचवी स्थिति है नहीं, मुझे और जगत को चलाने वाला जो ईश्वर है उसकी आराधना करो। अब उसमें बहुत सारे विभाग, कोई कह रहे नारायण की आराधना करो, कोई गणेश की, कोई भगवती की, कोई अन्य अन्य देवताओं की आराधना। इसलिए निर्णय नहीं कर पा रहे हैं साधन साधे तत्व के विषय में। ये पांच सिद्धांत मुख्य रूप से सारे दर्शन को हम बांट सकते हैं। और वो पहला सिद्धांत जो है वो है नास्तिक, दूसरा है दुख की निवृत्ति, तीसरा है ब्रह्म सायुज्य, चौथा है आत्मदर्शन और पांचवा है ईश्वर उपासना। फिर से दोहराएं, सबसे पहले देह ही आत्मा है, नास्तिक दर्शन। दूसरा जो हुआ वो हुआ त्रिताप की निवृत्ति, माने न्याय, वैशेषिक, सांख्य ये और मीमांसा, ये चारों दर्शन जीवन का लक्ष्य मानते हैं केवल दुख की निवृत्ति, दुख दूर हो जाए, उनके जीवन का, उनके मोक्ष की जो स्थिति है वो माने न्याय, मीमांसा, सांख्य और वैशेषिक, ये चारों दर्शन
मोक्ष दुख की निवृत्ति मात्र को आत्मा मानते हैं। और यहां पर आत्मा में मोक्ष में सुख नहीं है, पर दुख नहीं, सुख की कोई प्राप्ति नहीं है, सुख का कोई स्थिति नहीं है। वे कह रहे हैं सुख तो बुद्धि के संयोग के द्वारा हमको प्राप्त हो रहा है। आत्मा का अपना स्वरूप सुख नहीं है, आत्मा का स्वरूप सत और चित है, ज्ञान रूप है और सत है, आनंद रूप नहीं मान रहे। सांख्य आत्मा को सत मानता है, चित मानता है, परंतु आनंद नहीं मानता है। विषयों के संयोग से, बुद्धि के संयोग से हमको सुख की प्राप्ति हो रही है। माने न्याय और मीमांसा ये आत्मा को सत्य तो मानते हैं, परंतु ये बुद्धि के संयोग से उसको ज्ञान मानते हैं और सत्वगुण के संयोग से उसको आनंद मानते हैं। आत्मा का अपना गुण नहीं है सत और आनंद, बुद्धि के संयोग से वो ज्ञानवान हुई है और सत्व गुण का संयोग हुआ तो उसको आनंद प्राप्त हो रहा है। उसका अपना स्वरूप जो है वो केवल सत, उसकी सत्ता मात्र है। ये न्याय और वैशेषिक दो का दर्शन है। परंतु सांख्य ने कहा नहीं नहीं, वो सत भी है चित भी है। सांख्य और वैशेषिक ये दो आत्मा के दो गुण मान रहे हैं, केवल सत नहीं माने, चित भी मान रहे हैं, माने वो ज्ञान रूप भी है। परंतु योग और वेदांत ये आत्मा के तीन गुण मान रहे हैं। आत्मा सत भी है, चित भी है और आनंद रूप भी है। ये आत्मा को आनंद रूप करके भी मानेंगे, परंतु आनंद रूप मान करके जो ज्ञान वेदांत है वो तो ये कह रहा है कि ब्रह्म में लीन हो जाओ, आनंद में लीन हो जाओ। और योग शास्त्र ये कह रहा है कि नहीं, मेरा अपना स्वरूप, जीवात्मा का स्वरूप सच्चित आनंद है, वो अपने सच्चित आनंद स्वरूप को प्राप्त कर ले, ये जीवन का परम लक्ष्य है। आत्मा का अपना स्वरूप सच्चित आनंद है, आनंद भी उसका अपना स्वरूप है। परंतु जीव का जो स्वरूप है वो अणु होकर के ही विराजमान, ऐसी स्थिति में कहीं बंधन की प्राप्ति होगी, बने उसका आनंद भी अणु ही रह जाएगा, आनंद विभू हो नहीं सकता है। इसलिए वैष्णवों ने कहा कि विभू रूप है श्री नारायण, उनकी आराधना करो। तो वैष्णवों ने फिर नारायण की आराधना की। अब नारायण के अनेक अनेक अवतार है, कहीं नृसिंह भी है, वराह भी है, पूर्व भी है, और उनके गणेश भगवती ये भी सारे अवतार हैं। तो इनकी आराधना करते हुए विराजमान हो। तो ऐसी स्थिति में बड़ा भ्रम है कि किसकी हम आराधना करें और आराधना करके चाहे क्या। यदि ब्रह्म में लीन हो गए तो आनंद की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि भोक्ता नहीं है, ग्राहक सामग्री नहीं है। और यदि ब्रह्म में लीन नहीं हुए, अपने आप के स्वरूप को ही पहचाना, उपाधि का त्याग कर दिया, अपने स्वरूप को ही पहचाना, तो हमारा स्वरूप है अणु। ऐसी स्थिति में आनंद भी अणु रह गया। तो या तो आनंद अणु रह जाएगा, या आनंद होने पर भी आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। ब्रह्म में ब्रह्म रूप बन जाएंगे, परंतु आनंद का आस्वाद नहीं है। आनंद का आस्वाद होगा सर्वदा सर्वदा भक्ति में। भक्ति के लिए नारायण की आराधना की जाए। अब उस भक्ति में, कृष्ण आराधना में जितना सेवा का सुख है, वैसा सेवा का सुख और कहीं नहीं है। क्योंकि नारायण को प्रसन्न करके कुछ चाहना, ये बात तो कहीं न कहीं अपने आप को सीमित करना है। जहां पर अपना सुख न रहे, वही सुख सर्वोत्तम हो सकता है। और ऐसा सर्वोत्तम सुख जो होगा वो श्री व्रज गोपिकागणों के भाव को धारण करने पर होगा। तत्सुखी भाव से ही वह सर्वोत्तम सुख की प्राप्ति हो सकती है। परंतु अभी तपन मिश्र जी ये निर्णय नहीं कर पाए। अब महाप्रभु को साल भर के बाद में चित्त उछल गया वहां पर, क्योंकि इधर एक घटना घट गई थी। श्री लक्ष्मी प्रिया जी अंतर्धान हो गई। महाप्रभु गए थे पूर्व बंगाल,
और नवविवाहिता विवाह के बाद में ही गए थे, साल भर के बाद में ही। नवविवाहिता, बिल्कुल नवविवाहिता प्रिया घर में है और उनका अंतर्धान हो गया। तो महाप्रभु कहीं कुछ भास गया वहां पर दूर रहने पर भी कि घर में कुछ न कुछ गड़बड़ हुई है। तो उनका चित्त उछला और एक बार ऐसा लगा कि नहीं, अपन को चलना चाहिए। मां शची कहीं ना कहीं परेशान है, कोई न कोई बात। इसलिए महाप्रभु जल्दी से अपनी पैकिंग करवा करके और आ गए। जिस समय पैकिंग हो रही है उनके सामान की, अब शिष्यों ने बहुत सारा सामान दिया, काफी सामान हो गया है। तो उसकी तैयारी में महाप्रभु लगे हुए हैं। उधर महाप्रभु का चित्त कुछ उछट गया है। अभी पता नहीं महाप्रभु को मन को ये घटना घट गई है कि प्रिया समाप्त हो गई है, श्री लक्ष्मी प्रिया जी अंतर्धान हो गई, पता नहीं है महाप्रभु को, उनके पास में कोई सूचना नहीं पहुंच पाई। और उस समय ही श्री तपन मिश्र इनके पास में पहुंचे और तपन मिश्र ने कहा कि स्वप्ने एक विप्र कहे सुनहो तपन, कि महाराज मैं सो रहा था, मुझे एक सपना आया। तपन मिश्र कह रहे हैं महाप्रभु से कि मुझे एक सपना आया और उस विप्र ने कहा कि अरे तपन सुन, निमाय पंडित पाशे करो गमन, तुम निमाय पंडित के पास में गमन करो, तेरो तुम्हार साध्य साधन करेंगे निश्चय। वे तुमको साध्य साधन निश्चय करके बताएंगे कि जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए और उस लक्ष्य को प्राप्त करने का तरीका क्या है, ये भी बताएंगे। माने प्रेम पंचम पुरुषार्थ है, राधा कृष्ण प्रेम पंचम पुरुषार्थ है और उस प्रेम को प्राप्त करने का श्री राधिका का जो प्रेम है वो राधिका के अलावा कहीं किसी दूसरे के हो नहीं सकता है। तो एक प्रश्न ये उपस्थित होगा, जिस चीज को हम प्राप्ति नहीं कर सकते फिर उसके लिए प्रयत्न क्यों करें भाई? वो तो हमको कभी प्राप्त होगा ही नहीं, हम तो राधिका को कभी बनी सकते ही नहीं है। माना राधिका प्रेम सर्वोत्तम है, परंतु श्री राधिका तो जीव कभी बन नहीं सकता है। तो ऐसी स्थिति में जिस चीज को हम प्राप्ति नहीं कर सकते हैं, जिसमें हमारा अधिकार ही नहीं है, उस वस्तु के लिए फिर हम क्यों प्रयास करें? उसको छोड़ो। बोले नहीं ऐसा मत करना, ये बहुत, उसको छोड़ोगे तो एक बड़ी जो निधि है वो निधि छूट जाएगी। उसको दुर्लभ कहकर के, गोपनीय कहकर के उसको छोड़ने से काम नहीं चलेगा। गोपनीय कहकर के, दुर्लभ है ये कहकर के तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम्हारा अधिकार नहीं है ये कहकर के छोड़ने से काम नहीं होगा। अधिकार नहीं है तो अधिकार पैदा करो। प्रयास ये होना चाहिए कि अधिकार पैदा करो। क्यों डरा करके क्यों भगाते हो कि नहीं ये मत करो? ऐसे डर करके भगाने की जरूरत नहीं है। अधिकार पैदा कराने के लिए प्रयास करना चाहिए। वो क्यों नहीं कर रहे? तो श्री राधिका प्रेम हम प्राप्त, राधिका तो प्रेम तो राधिका में ही है, श्री राधिका के अलावा किसी दूसरी में हो नहीं सकता है। यहां तक श्याम सुंदर में भी नहीं है वो प्रेम, किसी दूसरी ब्रज गोपिका में भी नहीं है जो प्रेम श्री राधिका में विराजमान है। चंदावली आदि में भी वो प्रेम नहीं है। तो जो ऐसा दुर्लभ प्रेम है वो ही सर्वोत्तम साध्य यदि है, राधिका प्रेम परम साध्य है, तो फिर उस राधिका प्रेम को हम प्राप्त कर नहीं सकते हैं तो उसके लिए प्रयत्न मत करो। बोले नहीं ऐसा नहीं है, वो प्रेम प्राप्त किया जा सकता है, पर एक सावधानी रखनी पड़ेगी कि स्वयं राधिका मत बनो, राधिका की दासी बनो। और राधिका की दासी बन करके श्री राधिका को श्याम सुंदर के साथ में, श्री विश्वानंदिनी को श्याम सुंदर के साथ में मिलाओ। श्री विश्वानंदिनी का को श्याम सुंदर के साथ में मिलकर के जो अपूर्व सुख की प्राप्ति हो रही है, सेवा करने में श्याम सुंदर की जो राधारानी को सुख की प्राप्ति हो रही है, यदि तुम राधिका की दासी बन गई और राधिका के हृदय के साथ में तुमने अपने चित्त को मिला लिया, तो श्री राधिका का प्रेम तुमको मिल जाएगा। साक्षात राधिका बनने का प्रयास करोगी तो राधिका का प्रेम तुमको नहीं मिल सकता है, क्योंकि वो प्रेम केवल राधिका में ही है।
वो जो महाभाग है, सर्वभावोद्गमोल्लासी मादनोयम परात्पर, वो परात्पर जो मादनाक्ष महाभाग है, राजते हलादनी सार, वो हलादनी का सार है। श्री राधायाम एव शब्द के द्वारा दिखाया, किसी दूसरे में नहीं हो सकता है, दूसरे में वो मादनाक्ष महाभाव नहीं आ सकता है, परंतु मादनाक्ष महाभाव का आस्वादन तुमको प्राप्त हो जाएगा। कब? बोले जब श्री राधिका की दासी बन गए, और दासी बन करके अपने हृदय को श्री प्रिया के हृदय में के साथ में मिला दिया, तो प्रिया को जो आस्वाद की प्राप्ति हो रही है, वो आस्वाद की प्राप्ति तुमको हो जाएगी। इस तरह से तुम किसी माध्यम से सर्वोत्तम वस्तु को प्राप्त कर सकते हो। बिल्कुल कॉन्सेप्ट जो है एकदम क्लियर है। स्वयं राधिका बनने का प्रयास करोगे तो मुंह की खाओगे, वो संभव नहीं। और वो आस्वादन बहुत छोटी कोटि का होगा, क्योंकि जीव की सामर्थ्य उतनी सी है, वो प्रेम के ताप को वो अपने आप में सहन नहीं कर सकता है। इसलिए श्री राधिका के साथ में तत्सुख सुखी भाव को अपना करके तद्भाव इनको संभोगे, तत्त भावेच्छामयी जो प्रीति है, एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तत्त भावेच्छामयी। दो प्रीति हैं, एक है संभोगेच्छामयी और एक है तत्त भावेच्छामयी। संभोगेच्छामयी का तात्पर्य है कि स्वयं राधिका बनकर के, गोपी बनकर के, कृष्ण प्रिया बनकर के कृष्ण को का माधुर्य आस्वादन प्राप्त करने की इच्छा, यह है संभोग इच्छा। भाई कृष्ण के साथ में संभोग प्राप्त करके, मिलन प्राप्त करके उनके माधुर्य का आस्वादन प्राप्त करना, पर वो हमारा अधिकार नहीं है, उसकी क्षमता हमें हो नहीं सकती है, कभी भी नहीं हो सकती है त्रिकाल में। इसलिए तत्त भाव इच्छा में श्री राधिका की जो भाव इच्छाएं हैं, वो इच्छाएं श्री प्रिया को पूरी कराई जाए और प्रिया के साथ में अपने मन को मिलाकर के उसका आस्वादन किया जाए, तो इस तरह से उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। ये है साध्य। साध्य शिरोमणि हुआ गोपी सखी भाव, मंजरी भाव के द्वारा श्री राधिका की सेवा करना, ये हो गया साधन। और साध्य है श्री राधिका प्रेम। राधिका प्रेम साध्य है, और उस राधिका प्रेम को प्राप्त करने के लिए सखी मंजरी भाव धारण करके श्री राधिका के चित्त के साथ में अपने चित्त को मिला करके उस माधुर्य का आस्वादन प्राप्त कर लेना, यही सर्वोत्तम साधन है। तो मुझसे उस ब्राह्मण ने कहा, तपन मिश्र कह रहे हैं कि अरे तपन, निमाई पंडित के पास में जाओ, सौभाग्य से निमाई पंडित यहां पर तुम्हारे गांव में आए हुए हैं, उनके पास में जाओ, तहां तुम्हारा साध्य साधन करो निश्चय, वे ही तुमको साध्य साधन का निश्चय करके बताएंगे। साक्षात ईश्वर के हो नाहि संशय, वे साक्षात ईश्वर हैं, इस बात में संदेह नहीं है। और उनका जो निर्णय होगा, वो निर्णय बिना संदेह का होगा, उसमें कहीं संशय, वैपरीत्य और असंभव, ये तीन दोष नहीं होंगे। असंभव माने जो वस्तु हो ही नहीं सकती है, ऐसा उपदेश नहीं करेंगे, क्योंकि असंभव वस्तु को उपदेश किया जाए तो उसका पालन नहीं किया जा सकता है। अब कोई ये कहे कि बंध्या पुत्र को बैल के दूध से कछुआ की पीठ पर उगने वाले रोम उनके आसन के ऊपर बैठा करके पूजन करो। अब बताओ कैसे करेगा? कैसे करेगा? ये असंभव बात हो गई। अब बंध्या का पुत्र ही नहीं होता है, बंध्या का के ये पुत्र हो जाए तो फिर बंध्या का पुत्र हो, फिर बैल का दूध होता ही नहीं है, कहां से करेगा? फिर कछुआ की पीठ पर रोम होते ही नहीं है, तो कहां से उनका आसन बनाएगा? फिर आकाश पुष्प से उसकी कैसे पूजा करेगा? तो ऐसी
लगता है असंभव। संदेह ऐसा है कि ऐसा है, ऐसा भी नहीं है कि सामूहिक मनुष्य है, ऐसा संदेह भी, ऐसी संदेहास्पद बातें शास्त्र नहीं कहता है, निस्संदेह बात ही शास्त्र कहते हैं। तो असंभव, संदेह और वैपरीत्य माने उल्टा कि ठाकुर से अपनी पूजा करवाओ, अभी कोई हो सकता है क्या? वैपरीत्य कैसे हो जाएगा? विपरीत कैसे? जो सेवक है वो बड़े की पूजा करेगा, बड़ा छोटे की पूजा कैसे करेगा? तो ये ऐसे वैपरीत्य, तो इन सबसे रहित होकर के जो साधन तत्व है, उस साधन तत्व का संशय, वैपरीत्य और असंभव, इन तीनों से रहित होकर के जो साधन तत्व है, उस साधन तत्व का वे तुम्हारे सामने निश्चय करके वर्णन करेंगे। वे साक्षात ईश्वर है। स्वप्ने देख मिश्र आसी प्रभु चरण। इस प्रकार उन ब्राह्मण के दैवज्ञ के वचनों को सुनकर के श्री जगन्नाथ मिश्र, ये श्री तपन मिश्र, ये श्री महाप्रभु के पास में आए और महाप्रभु के पास में आकर के स्वप्न वृत्तांत सब कई निवेदन, स्वप्न के सारे वृत्तांत का निवेदन किया, स्वप्न के सारे वृत्तांत को बताया। प्रभु तुष्ट है साध्य साधन कहे। प्रभु बड़े प्रसन्न हुए और उस समय सारे साध्य साधन तत्व को संक्षेप में कहने लगे, संकेत मात्र कर दिया, पूरा विस्तार से तो नहीं कह सकते थे क्योंकि उस समय महाप्रभु को जाने की जल्दी थी। अंत में साध्य साधन तत्व का एक निर्णय निरूपण किया कि नाम कीर्तन का उपदेश करिए, कि तुम नाम संकीर्तन करो। जब नाम संकीर्तन करोगे, प्रयास पूर्वक जब नाम होगा, जहां प्रयास किया जा रहा है और नाम उत्पन्न हो रहा है, उसका नाम है साधन। जहां कृष्ण प्रेम के आनंद के शीतकाल में और विरह की आह के रूप में कृष्ण नाम निकल रहा है अपने आप, उसका नाम है नाम का सिद्ध रूप। नाम के दो रूप हैं, एक नाम का साधन रूप, एक नाम का सिद्ध रूप। जहां कृत साध्या भवेत साध्य भावासा साधना विधा, इंद्रियों के द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है, हम कर रहे हैं, उसका नाम है साधन। जहां हो रहा है, उसका नाम है सिद्ध। नाम लिया जा रहा है, ये साधन है। नाम हो रहा है, ये नाम कृपा करके सिद्ध रूप में अपने आप प्रकट हो रही। इसलिए देवानाम गुरुलिंगानाम आनुष्वक कर्मणाम सत्व एवं मनसा वृत्ति स्वाभाविक